इसी तरह की वोट की डकैती होगी तो हो सकता है जो आसपास के देशों में जनता सड़कों पे दिखाई दी, हो सकता है जनता भी सड़क पर दिखाई दे। जब सड़कों पर उतरते हैं युवा तब होती है सर्वव्यापी क्रांति, जिसके बाद लगती है भ्रष्टाचार पर लगाम और सिस्टम की अनदेखी के खिलाफ होता है जन आंदोलन, जिसकी ज्वाला से कई घर तबाह भी होते हैं। और इसी के बीच जन्म लेती है नेपाल में जेनजी की क्रांति, जिसमें हुए तबाही का गवाह न केवल नेपाल बना बल्कि भारत समेत दुनिया भी इसका गवाह बना और इसके प्रकोप से प्रभावित भी हुआ। बता दें, नेपाल की क्रांति की लहर काठमांडू से काशी तक पहुंच गई और अब इस क्रांति ने लखनऊ तक में दस्तक दे दी है। सड़कों पर उबलता जनसैलाब, हाथों में झंडे की जगह मोबाइल, लेकिन आंखों में आंसू नहीं, आग। ये दृश्य नेपाल के हैं, लेकिन सवाल भारत से भी टकराता है। 4 सितंबर 2025, जिस दिन नेपाल सरकार ने 25 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को प्रतिबंधित किया, उस दिन काठमांडू की गलियों में सिर्फ इंटरनेट बंद नहीं हुआ, एक पीढ़ी की आवाज पर ताला लगा दिया गया। लेकिन जेनजी वो पीढ़ी जो पैदा हुई इंटरनेट के साथ, जो सोशल मीडिया में नहीं बल्कि उससे बनी है। उन्होंने चुप रहने से इनकार कर दिया, हालांकि इसके पीछे की वजह कुछ और थी, ना कि सोशल मीडिया बैन ही केवल मुद्दा था। अब इसके बाद टिकटॉक और इंस्टाग्राम से निकले डिजिटल क्रांति ने सड़क की क्रांति का रूप ले लिया। काठमांडू, पोखरा, विराटनगर, हर गली में नारा गूंजा, डाउन विद करप्शन, स्टॉप नेपो पॉलिटिक्स और हमारा लोकतंत्र लौट आओ। अब आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि सोशल मीडिया की पाबंदी दरअसल चिंगारी थी, लेकिन अंदर की आग सालों से सुलग रही थी, क्योंकि दशकों से जारी भ्रष्टाचार, नेताओं का रुतबा, नेपोटिज्म, बेरोजगारी और टूटा हुआ भरोसा इन युवाओं का। ये कोई एक दिन का गुस्सा नहीं था, ये उस पीढ़ी का विस्फोट था जिसे लगता है कि सिस्टम ने उसे बाईपास कर दिया है। आंसू गैस, रबर की गोलियां, लाइव फायरिंग, दर्जनों घायल और कई मारे गए, लेकिन आंदोलन नहीं रुका। इस दौरान मांगे साफ थी, सोशल मीडिया पर लगे प्रतिबंध हटाए जाएं, संसद भंग की जाए, अंतरिम सरकार बने और पिछले 30 साल के लूटे हुए पैसे की सार्वजनिक जांच हो। और जब काठमांडू की संसद भवन की दीवारें हिलने लगी, तब पूरे दक्षिण एशिया ने भी अपनी सांसें रोक ली। लेकिन अब बात नेपाल तक सीमित नहीं रही, भारत में भी इस आंदोलन की गूंज साफ सुनाई देने लगी, और वो भी सत्ता के गलियारों तक। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने लखनऊ में एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने साफ कहा कि अगर भारत में वोट की लूट, मतदाताओं को डराने की राजनीति, निर्वाचन आयोग की निष्पक्षता पर सवाल और लोकतंत्र की मूल आत्मा पर हमला जारी रहा, तो भारत में भी नेपाल जैसी स्थिति आ सकती है और जेनजी ऐसे ही तबाही ला सकते हैं। उनके शब्दों ने न केवल चेतावनी दी है बल्कि सत्ता से सवाल पूछा कि क्या भारत भी उसी दिशा में आगे बढ़ रहा है जहां युवा सिर्फ दर्शक नहीं, प्रतिरोध बन जाते हैं। अखिलेश का ये बयान ऐसे समय में आया है जब देश में लगातार ईवीएम की पारदर्शिता, सत्ता के केंद्रीकरण, संस्थाओं की स्वतंत्रता और युवाओं के मुद्दों को लेकर बहस तेज हो रही है। बिहार, मणिपुर, उत्तर प्रदेश, तमाम राज्यों में छात्रों के विरोध प्रदर्शन, बेरोजगारी के सवाल और परीक्षाओं में गड़बड़ियों ने यह जताया है कि भारत का युवा उबल रहा है। फर्क सिर्फ इतना है कि नेपाल में क्रांति लाइक और शेयर से जेल और टीयर गैस तक पहुंच गई और भारत में अभी चेतावनी की स्टेज पर है। नेपाल का आंदोलन दरअसल एक आईना है जिसमें भारत अपनी छवि भी देख सकता है। एक ऐसा देश जहां युवाओं को शिक्षा तो मिलती है लेकिन रोजगार नहीं, अभिव्यक्ति की आजादी तो है लेकिन डर के साये में, मतदान तो है लेकिन विश्वास नहीं। नेपाल के युवा कह रहे हैं हमें चुप रहना नहीं आता और भारत में भी अब यही सवाल गूंज रहा है कि क्या भारत का जेनजी भी सवाल पूछने के लिए तैयार है। जब संसदें जवाब ना दे, जब अदालतें देर कर दे और जब सोशल मीडिया पर भी ताले लगने लग जाएं, तब क्रांति विकल्प नहीं जरूरत बन जाती है। वहीं भारत और नेपाल की सियासत में भले संविधान अलग हो लेकिन संकट एक ही है, जनता का भरोसा और युवाओं की भागीदारी। नेपाल की सड़कों से उठी ये आवाज सिर्फ एक छोटे से देश की तड़प नहीं, ये पूरे दक्षिण एशिया की चेतावनी है। लोकतंत्र को केवल बैलेट से नहीं, बैरक से भी बचाना होगा, क्योंकि अगर युवा सड़कों पर उतर गया
तो फिर ना पुलिस रोक पाएगी और ना ही सत्ता, क्योंकि सवाल जब पीढ़ी से होता है तो जवाब सिर्फ सत्ता से नहीं आता, इतिहास से आता है। और इतिहास कहता है कि जब जेनजी जागती है तो राजशाही भी गिर जाती है और लोकतंत्र भी पूछताछ में खड़ा होता है। नेपाल की आग को हल्के में लेना भारत के लिए भूल हो सकती है, क्योंकि भारत की सियासत में भी इसे लेकर सवाल उठना शुरू हो गया है और नेताओं की बयानबाजी भी शुरू हो चुकी है। बता दें, नेपाल में भी प्रधानमंत्री शपथ ग्रहण कर चुकी हैं। सुशीला कार्की ने देर रात शपथ ग्रहण की। इसको लेकर अखिलेश यादव ने बयान दिया, साथ ही भारत में उग्रवाद फैलाने का संकेत भी दिया और कहा कि भारत के युवा भी नेपाल की तरह आंदोलन कर सकते हैं और अगर इस बार के चुनाव में भी कुछ घपला हुआ तो इसी तरह का आंदोलन जेनजी द्वारा देखने को मिलेगा। तो ये डकैती हो रही वोट की, जो बात मैं कहना चाहता हूं, इसी तरह की वोट की डकैती होगी तो हो सकता है जो आसपास के देशों में जनता सड़कों पे दिखाई दी, हो सकता है जनता भी सड़क पर दिखाई दे। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सुशीला कार्की को बधाई दी है।